अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9 में हम आज नॉर्मल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नॉर्मल फोर्स किसे कहते हैं? नॉर्मल फोर्स को हम द फोर्स एक्सर्टेड परपेंडिकुलर ऑन एन ऑब्जेक्ट, परपेंडिकुलर फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, और इसको हम नॉर्मल फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक लाइन है L, और ये मेरे पास एक दूसरा लाइन है जिसको N कहते हैं। द लाइन इज़ परपेंडिकुलर टू अनदर लाइन L। ठीक है, देन दिस लाइन इज़ कॉल्ड नॉर्मल लाइन। ठीक है, या द फोर्स एक्सर्टेड ऑन सम ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलरली इज़ कॉल्ड नॉर्मल फोर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये मेरे पास एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर एक बॉक्स हमने रखा है जिसका जो मास है वो है 10 kg। ठीक है, अब ये जो है ना, इसका जो वेट होगा ड्यू टू ग्रेविटी, वो इसका जो डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड होगी। अब ये जो बॉक्स है ये क्या है? ये स्टैटिक फॉर्म में है, ये रेस्ट में है, ये इक्विलिब्रियम फॉर्म में है। इक्विलिब्रियम फॉर्म में है तो इसका मतलब है कि ये जो टेबल है ये इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगा रहा है। क्या कर रहा है? अपवर्ड फोर्स लगा रहा है। ये जो अपवर्ड फोर्स है ये इस फोर्स के इक्वल है, और ये एक दूसरे के असर को क्या करता है? कैंसिल करता है। ठीक है ना, तो फिर हम इस अपवर्ड फोर्स को क्या कहते हैं? नॉर्मल फोर्स, और इसको हम डिनोट करते हैं एफ एन से, या बाज़ बुक में डायरेक्ट एन लिखा है नॉर्मल फोर्स की जगह। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसा फोर्स जो कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरी ऑब्जेक्ट पे लगा रहा है, ठीक है, और जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है, या वो यूनिफॉर्म मोशन में है, तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं? ऐसे फोर्स को हम कहते हैं कि ये नॉर्मल फोर्स है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, हमने फ्रिक्शन पढ़ा था। आज फ्रिक्शन का हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, वो टाइप्स पढ़ेंगे, वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक मीन ये किससे निकला है? रेस्ट से निकला है। ठीक है, अब अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉक्स है, ठीक है ना, वो रेस्ट में है, वो ज़मीन पे पड़ा है, ठीक है, और कोई बंदा है वो इसको क्या कर रहा है? धक्का लगा रहा है। ठीक है, अब ये जो फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर, इस फोर्स की वजह से ये जो बॉक्स है ये मोशन नहीं करता। ठीक है, क्यों मोशन नहीं करता? मोशन इसलिए नहीं करता क्योंकि ये जो फ्रिक्शन है ना, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगा रहा है। मतलब हम जितना ज़्यादा फोर्स लगाते हैं उतना यहाँ पर फ्रिक्शन क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, हम ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो यहाँ पर फ्रिक्शन भी क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो बॉक्स है ये रेस्ट में खड़ा रहता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो फ्रिक्शन है ये हमेशा बढ़ता रहेगा, नहीं। एक टाइम ऐसा आएगा जब हम इंतहाई ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो हमारा ये जो फोर्स है ना, ये फ्रिक्शन के फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, जिसकी वजह से ये जो बॉक्स है ये मोशन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो मेरा मतलब ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो और इसके ऊपर ये फ्रिक्शन लग रही हो और इस बॉक्स को हम धक्का दे रहे हो, तो ऐसे फ्रिक्शन को हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक मीन कि ये बॉक्स रेस्ट में है। ठीक है, फिर हमारे पास होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है, फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट है वो ऑलरेडी मोशन में है। क्या है? मोशन में है, और उसके मोशन को हम मज़ीद तेज़ करना चाहते हैं तो हम फोर्स लगाएंगे, लेकिन वो फोर्स जब हम लगाएंगे तो वो फोर्स कम होगा एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक।
जब कोई ऑब्जेक्ट खड़ा होता है तो इसको हम मोशन करने के लिए, मोशन में लाने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में होता है तो उसको तेज़ करने के लिए हम कम फोर्स लगाते हैं। तो ऐसी सूरत में जो फ्रिक्शन होता है उस फ्रिक्शन को क्या कहते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। और ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि काइनेटिक फ्रिक्शन इज़ लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है और काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट मोशन में हो तो उसको हम तेज़ करने के लिए कम फोर्स लगाते हैं। जब कम फोर्स लगाए तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो फ्रिक्शन होता है वो कम होता है, क्योंकि जब हम फोर्स ज़्यादा लगाते हैं तो इसका मतलब है कि फ्रिक्शन ज़्यादा है, तो इसलिए ज़्यादा फोर्स हम लगाते हैं। ठीक है, तो ऐसे फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। इंशाल्लाह हमारा जो अगला टॉपिक होगा इसके बाद वो ये काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन करेंगे, फिर ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ फ्रिक्शन करेंगे। ठीक है ना, इसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन करेंगे। ठीक है, कि रोलिंग फ्रिक्शन कैसे कहते हैं? ये जो व्हील होता है, ठीक है, ये रोल करता है, तो ऐसे फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं? ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं, और इसके भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें बास टॉपिक ऐसे है जो इंक्लूड नहीं है। फॉर एग्जांपल ये वाले टॉपिक, ये वाला टॉपिक इंक्लूड नहीं है, वो जो स्मार्ट सिलेबस हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।